हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो था वो हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। और हिस्ट्री में जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने जो है हड़प्पा सभ्यता कवर कर लिया है। और आज जो है हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 BC से लेके 600 BC तक जो है ये वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड है। हम लोग जो है वैदिक संस्कृति को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा आ जाता है, फर्स्ट जो है वह आ जाता है पूर्व वैदिक, ठीक है। और सेकेंड में जो है सेकेंड कौन सा आता है हमारा, तो उत्तर वैदिक। अगर पूर्व वैदिक की बात करें तो पूर्व वैदिक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1500 BC से लेके 1000, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तर वैदिक का बात करें तो 1000 BC से लेके 600 BC तक जो है ये उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, पूर्व वैदिक, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ऋग वैदिक भी कहते हैं, संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का टाइम पीरियड जो है वह 1500 से 1000 BC तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वह 1000 BC से लेकर 600 BC तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है, मतलब श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, तो यह जो है सही है। आर्य लोग जो है संस्कृत बोलते थे, और उस टाइम जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वह घुड़सवारी किया करते थे, तो ये भी सही है। वो जो आर्य लोग जो है कबीले में ही भारत आए थे, वे लोग भारत के निवासी नहीं थे, वे कई झुंड में भारत पहुँचे थे, ये ऑप्शन भी सही है। अगला है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो यह जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता थी और आर्य लोग जो है ग्रामीण थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को जो है जौ, गेहूँ और चावल, ये तीनों का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान जो ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे उन्हें जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था, श्रमण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद, यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और अथर्ववेद जो है यह वेद है, वेद 4 होते हैं जिसमें कि सबसे आखिरी वेद जो है कौन सा, अथर्ववेद है। और शूल्ब सूत्र, तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण जानकारी है शूल्ब सूत्र में ही दिया गया है, ठीक है। और उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना किस में दी गई, तो ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो है त्रयी वेद भी कहते हैं। और अथर्ववेद को ये इसका जो है इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसको त्रयी वेद में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है पहले क्या लिखा गया था, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद ब्राह्मण, जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या हो जाएगा, तो ऐत्रेय और कौशिक की, वैसे ही हर वेद का जो है अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद वेद, ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद लिखा गया था, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको मालूम ही होगा। वेदों की संख्या टोटल 4 है, ठीक है। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदेत्री कहलाते हैं, वह वेद कौन कौन सा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को जो है त्रय वेद कहते हैं। और अथर्ववेद जो है इनको त्रय वेद में नहीं रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108, जिसमें से कि 11 उपनिषद जो है इम्पॉर्टेंट है।
तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें बृहदारण्यक उपनिषद की, तो इसमें क्या हमें यह जो है अथर्ववेद का उपनिषद है, और इसमें जो है किसकी, तो पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है, ठीक है। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था, ठीक है। अगर उत्तर वैदिक का पूछा जाए तो कृषि हो जाएगा, और यहाँ व्यवसाय देखें तो व्यवसाय किसका, हड़प्पावासी का जो मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है, यह सामवेद को कहा जाता है। सारे गामा पा ये सब जो सुर जो है यह किससे निकले, तो यह सामवेद से ही इसकी रचना हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता जो है मुनि को माना जाता है, और चाणक्य इसे कौटिल्य भी कहते हैं, और इनका एक और नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। चंद्रगुप्त या मौर्य वंश के भी, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत गीता है, और श्रीमद् भागवत गीता का ही, जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसी तरह जब भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसी का एक पार्ट क्या है, महाभारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था वो गोधन था। मतलब ऋग्वेद में जिसके पास जितनी गाय होती थी वो इंसान उतना अमीर कहलाता था। उस टाइम दहेज वगैरह में भी गाय ही दिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें टोटल कितने 10 मंडल हैं, 10 मंडल, ठीक है, जिसमें कि 10वें मंडल में हम लोग को 4 वर्ण की चर्चा की गई है। कौन कौन सा, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र की चर्चा किसमें, 10वें मंडल में मिलती है, ठीक है। अगर 8वें मंडल को की बात करें तो 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। खिल मतलब जिसकी जो रचना हाथ से हुई हो, ठीक है, हस्तलिखित हो। बाकी 2 से लेके 7वें मंडल तक को कौन सा मंडल, तो गोत्र मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो टोटल है वह 18 है, ठीक है, जिसमें से कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पुराण है, ठीक है। और पुराण का जो संकलन है वह गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वह प्रकृति की पूजा करना था। वैदिक लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। और देवी माता की बात करें तो देवी माता की पूजा कौन, हड़प्पावासी लोग किया करते थे। इसमें आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग वह इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऋग्वेद में लगभग 250 बार इंद्र का उल्लेख और अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। और सोम देवता की बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और ये जो सी ऑप्शन है वरुण, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने यह क्वेश्चन देखा था। शुल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगर ज्यामिति ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, मैथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य और मृत्यो माँ अमृत गम्य, ये कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है यह लिया गया है उपनिषद से। और उपनिषद से भी बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में इसके अलावा और क्या है, तो पुनर्जन्म की भी चर्चा मिलती है, ठीक है। और पुराण की संख्या कितनी है, तो 18, पुराण की संख्या 18 है। आर्य भारत में बाहर से आए और वह सर्वप्रथम बसे। तो आर्य जो है भारत के निवासी नहीं थे, वे लोग जो बाहर से आए थे। और सर्वप्रथम वे लोग जो कहाँ, तो संदव, पंजाब में बसे थे, जिसे हम लोग सप्त संदव प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में है जो मैच करना है, ठीक है। वेद दिया गया और इसके यज्ञकर्ता या फिर इसके पुरोहित, यज्ञकर्ता को पुरोहित भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या हेत्रु कहते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद का पुरोहित को अर्धवर्यु, और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या फिर उद्गात्री, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। तो इसका सीधा आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है। वेदों को अपौरुष इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि वेद की जो रचना हुई थी वो देवताओं के द्वारा हुई थी। ठीक है, देवताओं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं यह उलूकनाद है। और दर्शन की बात करें तो टोटल दर्शन की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें से कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए, कपिल मुनि। ठीक है, अक्षपाद गौतम जो है यह न्याय दर्शन के प्रतिपादक है और पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। तो पूर्व मीमांसा का जो प्रतिपादक है वह कौन हो जाएंगे, जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए। और बादरायण की बात करें तो बादरायण जो है यह उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है, उत्तर मीमांसा। ठीक है, और कपिल मुनि की बात करें तो कपिल जो है ये किसके, तो सांख्य दर्शन के। ठीक है, और गौतम की बात करें तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। अभी जस्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि वेदांत या उत्तर मीमांसा के जो है प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो बादरायण। ठीक है, बाकी जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के, और बुद्ध और महावीर जो है ये जो है जैन धर्म से और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो नमा मंडल यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और 7वें मंडल की बात करें, यह टोटल 10 मंडल में सबसे प्राचीनतम मंडल है, यह क्या हो जाएगा, 7वां मंडल, जिसमें कि दशराग युद्ध की चर्चा की गई है। और ये 8वां मंडल जो है, 8वां मंडल को खील कहा जाता है, खील। ठीक है, इसमें जो है हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है। और इसमें जो इसके अलावा कौन, तो ये वरुण देवता की चर्चा इसमें मिलती है 8वें मंडल में। और 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल को सबसे नवीनतम मंडल कहा जाता है। और इसमें जो है हमें 4 वर्ण की चर्चा, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब स्टार्टिंग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दशराग युद्ध जो है यह पुरुषनी नदी तट पर लड़ा गया था। ये पुरुषनी जो है ऋग्वेद में जो प्राचीनतम नाम है। अभी जो इसका नाम पुरुषनी, तो राबी को जो है पुरुषनी भी कहते हैं। ठीक है, और दशराग युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी। तो धर्मशास्त्र में जो है भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/6। ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 BC से लेके ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो 800 से जो लेके 600 BC तक का था यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो अछूतों की जो अवधारणा है यह धर्मशास्त्र काल से स्पष्ट रूप से उदित हुई है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगज गोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। मतलब गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है कहाँ किया गया। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया। ऋग्वेद के 3रे मंडल, कौन से 3रे मंडल में जो है विश्वामित्र द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। तो दर्शन से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टोटल दर्शन की संख्या कितनी है, 7 है। अभी तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। ठीक है, जिसमें से कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम है। ठीक है, चवार्क की बात करें तो ये चवार्क दर्शन के प्रतिपादक है। और कपिल की बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है। और जैमिनी जो है ये किसके हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक है कौन है, जैमिनी। इसके अलावा और 3 कौन सा बच जाता है, तो योग दर्शन, जिसके कि कौन से हो जाते हैं, पतंजलि और वैशेषिक दर्शन, जिसके कि कनाद या फिर उनको उलूक कनाद भी कहते हैं। ठीक है, और उत्तर मीमांसा एक लास्ट हो जाता है जिसके कि बादरायण है प्रतिपादक। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 7 दर्शन का डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। मतलब प्राचीन भारत में निष्क शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो निष्क जो है यह स्वर्ण आभूषण के लिए जो है, मतलब वैसे तो आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे आभूषण दिया हुआ है तो स्वर्ण आभूषण आप मारो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो फिर से वही क्वेश्चन, योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वह कौन हो जाएंगे, पतंजलि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑप्शन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तक है यह किस पे आधारित है, तो यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सो आज जो है हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया है। टोटल जो है वैदिक संस्कृति में 116 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको कि हम लोग 3 क्लास में कवर करेंगे 40 क्वेश्चन कर। और आज जो है यह फर्स्ट क्लास था वैदिक संस्कृति।